सो इसी सेशन पे आधारित हम कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म को संबंध सूचक विलोम कहा जाएगा? ये कहा जाएगा गुरु और शिष्य। किस शब्द का विलोम उपसर्ग द्वारा बनाया गया है? ये आपका प्रश्न आ गया। तो इसमें क्या होगा? जीवन मृत्यु में तो कोई उपसर्ग नहीं है, है ना। न्याय अन्याय में अ उपसर्ग लगा करके बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 2। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का संबंध परिमाणवाची विलोम से है? तो यदि परिमाणवाची विलोम देखेंगे हम, तो बड़ा छोटा, आजकल, आना जाना, गुरु शिष्य। तो इसमें आजकल जो है ये आपका कालवाची हो जाएगा, आना जाना क्रिया हो जाएगा, गुरु शिष्य संबंध हो जाएगा, बड़ा छोटा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म कालवाची विलोम है? तो यहाँ पे दिन और रात जो है ये काल बता रहा है। ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो दिशा, मित्र, शत्रु यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे गुण की बात हो रही है, और भारी और हल्का तो यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है। तो दिन और रात यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणवाची विलोम है? सुंदर और कुरूप गुणवाची है, उत्तर दक्षिण दिशा है, आजकल समय यानी कि काल बताता है, और देना लेना आपको क्रिया बताता है। उसी प्रकार से किस शब्द का कोई निश्चित मानक विलोम नहीं माना जाता है ना? तो विज्ञान का कोई भी निश्चित मानक विलोम नहीं माना जाता है। सत्य का असत्य होता है, शुद्ध का अशुद्ध होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है। तीनों ही उपसर्ग लगा करके बनाए जाने वाले विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रियावाची विलोम का उदाहरण है? वीर कायर, आगे पीछे, आना जाना। तो आना जाना क्रिया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा युग्म वास्तविक विलोम नहीं है? जय पराजय, लाभ हानि, पति पत्नी, सत्य असत्य। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखेंगे कि वास्तविक विलोम कौन सा नहीं है, तो पति पत्नी वास्तविक विलोम नहीं है, क्योंकि पति का उल्टा पत्नी नहीं होता है ना। हालांकि अगर संबंधवाचक में यह कहीं पूछ देता है और केवल ये विकल्प संबंधवाचक का है, तो आप उसे कह सकते हैं, परंतु इसमें जय का पराजय बिल्कुल ठीक है, सत्य का असत्य बिल्कुल ठीक है, लाभ और हानि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहा है, लेकिन पत्नी का उल्टा अर्थ पत्नी नहीं दे रही है ना। भले जवाब उल्टा दे रही है, लेकिन अर्थ उल्टा नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में जो है पति और पत्नी ही सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक संज्ञा का विलोम होता है, प्रत्येक विलोम उपसर्ग द्वारा बनाया जाता है, सभी संबंध सूचक शब्द विलोम नहीं होते, आकाश का मानक विलोम पाताल है। तो ये मैं आप लोगों को एक 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट मुझे बताएं इसमें सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया है, सभी संबंध सूचक शब्द विलोम नहीं होते हैं। ये मैंने अभी आपको पति पत्नी का उदाहरण देकर के बताया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में विचार करें। सत्य की विजय होती है, परंतु असत्य अंततः पराजित होता है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त विलोम युग्मों की संख्या कितनी है? जल्दी से फटाफट बताएं आप लोग, 30 सेकेंड। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 विलोम इसमें प्रयोग किए गए हैं, सत्य, असत्य, विजय और पराजय, है ना। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्दों के विलोम उपसर्ग द्वारा बनते हैं? 30 सेकेंड। तो संभव का असंभव, सत्य का असत्य, बिल्कुल सही आपका जवाब यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़कर सही उत्तर चुनिए। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त विलोम प्रकार कौन सा है? अब आपको यह भी देखना है कि कौन सा विलोम इसमें प्रयोग किया गया है, उसका प्रकार क्या है। जल्दी से, 30 सेकेंड टाइम है आपके पास। तो बिल्कुल सही है, सी उत्तर बिल्कुल सही है, संबंध सूचक बिल्कुल ही सही जवाब आपका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं माना जाएगा? 30 सेकेंड आपके पास में है, जल्दी से। शब्द युग्म विलोम नहीं माना जाएगा। राजा रंग, क्रेता विक्रेता, पुस्तक कलम और प्रकाश और अंधकार। कौन सा उत्तर सही होगा? सी उत्तर बिल्कुल आपका एकदम सही जवाब है, सी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक साथ गुणवाची तथा उपसर्गजन्य विलोम है? दोनों ही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही विलोम दोनों ही हो जाए, है ना। तो सारा जवाब सुष्मिता दे रही है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। पर सी में उपसर्गजन्य कैसे होगा? सी में तो उपसर्ग लगा ही नहीं है, गुणवाची भी है और उपसर्गजन्य भी है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध सही जवाब आपका हो जाएगा। अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए। वर्तमान में किया गया परिश्रम भविष्य को उज्जवल बनाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त विलोम युग्म का प्रकार क्या है? क्या है? तो आपने बता दिया बी, कालवाची। ये सारे जवाब सुष्मिता ही दे रही है, और भी कोई दे रहा है? हेलो, और कोई दे रहा है क्या जवाब सुष्मिता के अलावा? बी बी बी, चलो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही जवाब है कालवाची। यहाँ पे भविष्य और वर्तमान की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक शब्द का विलोम दिया गया है जबकि दूसरे शब्द का कोई मानक विलोम नहीं है? देखिए, ये एक बार जब आप लोगों ने इस तरह का मॉक टेस्ट कर लेंगे ना, तो परीक्षा में प्रेशर में नहीं आएंगे। नहीं तो एकदम से इस तरीके से नया प्रश्न आता है ना, तो हम लोग बिल्कुल से प्रेशर में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया? इसका ए जवाब दिया है। सो
शुद्ध, अशुद्ध और दूसरे शब्द का कोई मानक विलोम नहीं है, विज्ञान का कोई मानक विलोम नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। उसकी उन्नति देखकर सभी प्रसन्न हुए। उन्नति का विलोम चुनना है, तो ये तो आसान है, औन्नति आप सबने बता दिया। ठीक है। एक व्यापारी वस्तु बेच रहा था और दूसरा व्यक्ति वही वस्तु खरीद रहा था। व्यापारी और ग्राहक के संबंध को कौन सा विलोम युग्म सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? तो ये तो क्रेता विक्रेता, आसान है, आपने बता दिया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक, आप चारों कथन पढ़ें और जल्दी से मुझे उत्तर बताएं, 30 सेकेंड्स टाइम आपके पास में है। ओके, सो सी उत्तर आ गया। किसी ने कहा कि प्रत्येक कुछ शब्दों के कोई मानक विलोम नहीं होते हैं, विल बी द राइट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में क्षय का विलोम क्या है? तो क्षय का विलोम क्या होगा बताइए? विनाश, ह्रास, वृद्धि, पतन। क्या हो जाएगा? तो इसमें वृद्धि विल बी द राइट आंसर। निरपेक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएंगे। निरपेक्ष का सापेक्ष विलोम शब्द है। न्यायाधीश ने निष्पक्ष रहकर निर्णय दिया, इसमें आपका रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? रेखांकित शब्द निष्पक्ष है, रेखा नहीं खींची जा सकी है। निर्दयी, पक्षपाती, अन्यायी, कठोर, तो यहाँ पे आपका पक्षपाती इसका इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभ्युदय का विलोम क्या होगा? बताया जल्दी, अभ्युदय का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 23। अभ्युदय का विलोम क्या होगा? अवसान, बिल्कुल ठीक है, अभ्युदय का हो जाएगा अवसान। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? फटाफट, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? ए, विरक्ति या अनाशक्ति? विरक्ति, ठीक है। राजा के शासनकाल में प्रजा समृद्ध थी, किंतु उत्तराधिकारी के समय राजा निर्धनता की ओर बढ़ गया। समृद्ध का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा? समृद्ध का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि विपन्न, संपन्न, विपन्न, ये हो जाता है। प्रांजल का विलोम शब्द क्या है? प्रांजल का विलोम शब्द क्या है? प्रांजल का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से, प्रांजल का विलोम शब्द। चलिए, सबने क्लिष्ट कहा तो हम क्लिष्ट मान लेते हैं। सो प्रांजल का विलोम शब्द होता है क्लिष्ट, बिल्कुल ठीक है। नितांत का विलोम शब्द क्या होगा? नितांत का विलोम शब्द क्या होगा? सो नितांत का विलोम शब्द आपने कह दिया कि सामान्य हो जाएगा। संत का जीवन वैराग्य से पूर्ण था, उन्हें सांसारिक आकर्षणों से कोई मोह नहीं था। वैराग्य का विलोम क्या होगा? तो वैराग्य का विलोम क्या होता है? वैराग्य का विलोम क्या होता है? अनुराग हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। दुर्वह का विलोम शब्द कौन सा है? दुर्वह का विलोम शब्द कौन सा है? दुर्वह का विलोम शब्द कौन सा है? नहीं नहीं, सरल नहीं है, गलत उत्तर, स्नेहा। ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। दुर्वह मतलब जिसको वहन नहीं किया जा सके, उसका उत्तर हो जाएगा वहनीय। दुर्वह को संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा दुह धन वह, यानी कि जो वहन नहीं करने के लायक हो या वहन करने में बहुत दिक्कत देता है उसे दुर्वह कहेंगे। वहनीय उसका आपका विलोम शब्द हो जाएगा। किस शब्द का दिया गया विलोम अशुद्ध है? किस शब्द का दिया गया विलोम अशुद्ध है? उर्वर का बंजर, नीरस का सरस, मुखर का मुख, अविरल का विरल। अशुद्ध है, सी का अशुद्ध है, क्या होगा? शुद्ध क्या होगा? चलिए, आपने डी कहा, प्रिया ने डी कहा, तो हम डी बिल्कुल मान लेते हैं और डी बिल्कुल सही उत्तर है। अविरल मतलब होता है निरंतर, है ना? तो विरल मतलब ये नहीं कि जो निरंतर है तो उसका उल्टा विरल नहीं होगा, है ना? ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, विरल का उल्टा कर देंगे तो हम हो जाएगा कुछ विच्छिन्न या खंडित, है ना? वैसा कोई शब्द इसका उल्टा होगा, विलोम शब्द होगा। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर है। हो सकता है कि बहुत सारे साथियों को ये उत्तर, ये शब्द पता ना हो, निग्रह। मैं आपको इसको बताता हूं कि अनुग्रह और निग्रह में क्या अंतर, मतलब क्या कैसे होता है। अनुग्रह का मतलब होता है किसी की, मतलब किसी की कृपा, है ना? किसी की कृपा हमारे ऊपर हो गई, किसी का अनुग्रह, है ना? आप हमें अनुग्रहित करें, आपका अनुग्रह हमें चाहिए, अनुग्रह हो जाता है। निग्रह का मतलब होता है दमन, है ना, या नियंत्रण में। तो अनुग्रह के लिए निग्रह एक कम ज्ञात विलोम युग्म है जो कई बार सामान्य तौर पे हमें पता नहीं होता और एग्जाम में पूछ लिया। तो अनुग्रह का निग्रह हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। साधु का जीवन संयम पूर्ण था जबकि उसका भाई भोग विलास में डूबा रहता था। इसमें संयम का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या है? विलास, असंयम, उच्छृंखलता और भोग, चारों में से क्या? सी, बी नहीं, बी या सी? बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्छृंखलता, न कि असंयम। निम्नलिखित में से निस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धार, बंधन, संकट, पतन। निस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? निस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो निस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा, है ना? निस्तार मतलब उसका, निस्तार का मतलब का विलोम शब्द हो जाएगा बंधन। ठीक है।
कवि की भाषा अत्यंत ओजस्वी थी जबकि दूसरे लेखक की शैली प्रभावहीन थी। दिए गए वाक्य में ओजस्वी शब्द का विलोम क्या होगा? ओजस्वी का विलोम क्या होगा? बिल्कुल ठीक है नीतू, ओजस्वी का विलोम यहाँ पे निस्तेज हो जाएगा। सही उत्तर है आपका। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक उपसर्गजन्य विलोम गुणवाची विलोम नहीं होता है और प्रत्येक गुणवाची विलोम उपसर्गजन्य विलोम नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, तो इस प्रश्न के ऊपर मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। 15 और प्रश्न हैं जो अब इसी तरह के प्रश्न हैं, जो जैसे ये प्रश्न है उसी तरह के एनालिटिकल प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका विलोम से संबंधित, विलोम के प्रकार से संबंधित कोई भी शंका आपका एग्जाम के लिए आपकी रहेगी नहीं, क्लियर हो जाएगी। तो यह इसका लिंक मैं आप लोगों को अभी साझा कर दूंगा ग्रुप में। इनफैक्ट मैं अभी आपको इस मॉक टेस्ट का लिंक सीधे सीधे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी साझा कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने अब यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिंक साझा कर दिया है। मेरी आप सब लोगों को यह मेरा यह सलाह रहेगा कि आप लोग अभी सेशन खत्म होने के तुरंत बाद एक बार शुरू से सभी के सभी प्रश्न कर लें, क्योंकि अभी चूंकि हमने एक बार ऑनलाइन कर लिया है तो आपको 10 मिनट में मुश्किल से आप ये 30 प्रश्न कर लेंगे, और बाकी जो 15 प्रश्न बचे हुए हैं जो अभी हमने नहीं किया उन प्रश्नों को भी आप कर लें, तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप इस मॉक टेस्ट को डेफिनेटली जा करके और इसे अटेम्प्ट करें, और इससे आपका विलोम शब्द और इससे संबंधित, इसके प्रकार, इससे संबंधित सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको चीजें याद हो जाएंगी एग्जाम के लिए। और इसके साथ ही मैं यह भी रिकमेंड करूंगा कि विलोम शब्द से संबंधित एक सेशन हमारे आपके RFPC 4 वाले लाइव क्लास के फोल्डर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसे भी आप लोग जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।